लेकिन अब कल से देखेंगे सोशल मीडिया या मीडिया में कांग्रेस का तरफ से भी आवाज उठेगा, स्टूडेंट का ऊपर ये लाठीचार्ज होना नहीं चाहिए। बीजेपी का जो ऑपोजिशन होगा वो एक ही ऑपोजिशन होगा, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक ही पार्टी का पास वो पावर है जो उससे लड़ सकता है। देखिए, भारत का जो मूड है वही बंगाल का मूड है। भारत का मूड है मोदी हटाओ देश बचाओ, बंगाल का भी मूड है मोदी हटाओ देश बचाओ। हमारे नेता शुभंकर सरकार जी ने कहा था कि ऋतुव्रत का जो टीएमसी है वो शेडो बीजेपी है, तो शेडो बीजेपी को बंगाल के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। अब देखिए 21 जुलाई कांग्रेस का भी हो रहा है और आप पीछे देखिए कांग्रेस का पूरा मंच है और यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेस सपोर्टर्स जो आया है पूरा पश्चिम बंगाल से, क्योंकि जब 1993 में ये घटना हुआ था पश्चिम बंगाल में, तब ममता बनर्जी कांग्रेस यूथ का एक सपोर्टर्स थे, तो उसके लीडरशिप में ये जो 13 लोग का जान चला गया। जो प्रोटेस्ट रैली हो रहा था लेफ्ट गवर्नमेंट के टाइम, तब ममता बनर्जी कांग्रेस में था। तो ये कांग्रेस का दावी है, ये कांग्रेस का मानना है कि ये जो 21 जुलाई है ये कांग्रेस का है, ममता बनर्जी का नहीं है। तो चलिए यहाँ पर जो कांग्रेस सपोर्टर्स है उन लोग से बात करते हैं, एक्चुअली 21 जुलाई किसका है, ममता बनर्जी का या कांग्रेस का। মমতা ব্যানার্জি আপনার আমলে শুরু যখন হলো हम 1 किलोमीटर मार्च करके यहाँ तक आ रहे थे और जितनी संख्या में और जिस हिम्मत से आप आए हो ना, बीजेपी की रूहें और ईंटें तक काम जाएंगी जो हिम्मत आसान दिखाने। यह आसान बात नहीं है और छोटी बात नहीं है। जिस तरह से हिम्मत का परिचय आप दे रहे हो, यही हिम्मत चाहिए, यही हिम्मत चाहिए राहुल गांधी जी के बब्बर शेरों में इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, देश के लिए लड़ने के लिए। ये जो राहुल गांधी जी के सिपाही, राहुल गांधी जी के बब्बर चेहरा क्या है और इनसे बड़ी तादाद में बाहर भी खड़े हैं। ये लोग पश्चिम बंगाल में अपोजिशन का काम करेंगे और बंगाल के लोगों की आवाज बनेंगे, इसका पूरा विश्वास है हमको। और वो लोग जो ऑपोजिशन पार्टीज के नाम पे साथियों, और वो लोग जो ऑपोजिशन पार्टीज के नाम पे बीजेपी की टीम बी टीम बनी है, उनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। बंगाल के लोगों की हक की लड़ाई लड़ना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हिम्मत वाले हो, देश के लिए बलिदान देना जानते हो। वो इसलिए जानते हो कि आज हम उसके इकट्ठा हुए हैं। हमारे 13 भाई लोग, हमारे 13 सदस्य जो भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्य थे, उन्होंने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए बलिदान दिया। आज उनके बलिदान को सलामी देने हम सब आए हैं, उनकी शहादत को शहादती देने हम आए हैं। आज उनके बलिदान को, उनकी शहादत को सलामी देने हम सब आए हैं साथियों। पर उनके बलिदान को उसकी सलामी, उसकी शहादत तब होगी जब आज भी हम सबको देश के संविधान के लिए लड़ना पड़ेगा साथियों। जिस तरह से वो यूथ कांग्रेस के साथी इतिहास रच के गए हैं, उसी तरह उनसे सीख लेते हुए आज हमें बंगाल में पूरे देश में संघर्ष करना है, सड़कों में संघर्ष करना है। जिस तरह से बीजेपी देश के संविधान और देश को खत्म कर रही है। आप सब लोग जानते हो कल क्या हुआ। कल देश के छात्र, देश के युवा जो अपने हकों की बात रख रहे थे, शांतिपूर्वक रख रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज बरसाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। वो छात्र, वो युवा जो शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे थे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बिछाने का काम बीजेपी वालों ने किया है, अमित शाह के कहने पे किया है। हमारी डिमांड ये है, चाहे जितनी मर्जी मंडी सरकार और सारी सरकार हो, जब युवा सड़कों में आता है तो कोई नहीं टिक पाता। अब आप सड़कों में हो, चाहे बीजेपी जो मर्जी कर ले। जो शहीद परिवार के लोग हैं, मेरे सुनने में आए कि 4 शहीद परिवारों के लोगों को यहाँ आने से रोका गया बीजेपी द्वारा। आप जितना मर्जी जोर लगा लो,
शहीदों को इस देश लाने से रोको, पर बंगाल के लोगों के दिलों से कैसे निकालोगे कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। साथियों, आप काफी देर से यहाँ पे आए हो। इमरान भाई का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बहुत देर से यहाँ पे आए हो, इसका इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक उम्मीद लेके आया हूँ कि जिस तरह से उन वीरों को शहादत देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, वो वीर दादा, ममता बनर्जी भी 21 जुलाई का मीटिंग कर रहा है, आप लोग भी कर रहे हैं, और ये जो ऋतुव्रत तृणमूल है, ऋतुव्रत तृणमूल भी कर रहा है, और ऋतुव्रत तृणमूल का जो मीटिंग है वहाँ पर सपोर्टर्स नहीं है, पूरा जगह पूरा एम्प्टी है। तो आप लोग का क्या कहना है, क्या मानना है, ये जो लोग जो मारे गए थे 1993 में, इसको लेकर पॉलिटिक्स कर रहा है जो ऋतुव्रत तृणमूल? देखिए, भारत का जो मूड है वही बंगाल का मूड है। भारत का मूड है मोदी हटाओ देश बचाओ, बंगाल का भी मूड है मोदी हटाओ देश बचाओ और मोदी के चेला चपाटी को भी हटाओ। तो ऋतुव्रत जो है वो बीजेपी का छाया बीजेपी है। हमारे नेता शुभंकर सरकार जी ने कहा था कि ऋतुव्रत का जो टीएमसी है वो शैडो बीजेपी है। तो शैडो बीजेपी को बंगाल के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। वो लोग साम दाम दंड भेंट से तो सरकार में आ चुके हैं, लेकिन अभी 29 में हम नरेंद्र मोदी जी को भगाएंगे, झोला लेकर उनको भागना होगा, बंगाल से भारत से भागना होगा, और देश में राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर 2029 में बनने वाले हैं, और 2031 में मोदी जी के चेला शुभेंदु अधिकारी को भी हम बंगाल से भगाएंगे, और उसके जो चेला चपाटी है ऋतुव्रत ये भी भागेंगे। और आप देखिए, अगर मैंने घुमाइए थोड़े 90 तो घुमाइए, ये देखिए लोग, देखिए कांग्रेस का, कांग्रेस के जो लोग हैं, ये सिर्फ पुलिस हर जिले में, हर ब्लॉक में हजारों जो बसेस है उनको बाधा दे रहा है, फिर भी लोग आ गए हैं, जगह नहीं दे पा रहे हैं। सेकंड ब्रिज में लोग हैं, पूरे भरा हुआ है धर्मतला से लोग। एक सपोर्टर्स ने बोला, कांग्रेस सपोर्टर्स ने बोला बीजेपी हमला किया, बस के ऊपर रोक दिया बस। बिल्कुल, इतने हमले होने के बावजूद ये जो भीड़ है ये बता रहा है बीजेपी मोदी जी और अब शुभेंदु जी बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। अब की बार नहीं बनेगा मोदी सरकार, 2031 के बार नहीं बनेगा शुभेंदु सरकार। तो मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल के जो भारत के लोग अपने मूड बना चुके हैं, वही बंगाल के लोग मूड बना चुके हैं। अभी एक ही नारा है, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। विचारधारा देश में दो है, एक गांधी के विचारधारा है और एक गोडसे के विचारधारा है। हम लोग गांधी के विचारधारा के लोग हैं और गांधी के विचारधारा इसमें विजय होगा, सत्य की जय होगा, सत्य में जय। धन्यवाद। दादा, आपका पीछे का जो पिक्चर है ना, पूरा ये कांग्रेस सपोर्टर्स भरा हुआ है, हाँ, और ये जो बीजेपी बोलते हैं कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस का पावर कहाँ है, अब तो कांग्रेस का पावर दिख रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे बीजेपी को आज? ये कांग्रेस ऐसे एक पार्टी है बंगाल में जो 50 साल क्षमता में नहीं है, फिर भी अब देख रहा है अपने आप, हम लोग बास नहीं देता है, गाड़ी नहीं देता है, ट्रेन नहीं देता है, अपने आप कितना आता है। ये तो ऐसे माहौल था पहले ममता का जमाना में कि आ नहीं सकते थे वो लोग, हम लोग को बंद कर देते थे, हम लोग छोटा करके प्रोग्राम करते थे। लेकिन अल्टीमेटली बंगाल में, भारत में एक ही है, बीजेपी का जो ऑपोजिशन होगा वो एक ही ऑपोजिशन होगा, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक ही पार्टी का पास वो पावर है जो उससे लड़ सकता है। मतलब ये जो आज बीजेपी का बी टीम बोला जा रहा है, ऋतुव्रत तृणमूल पश्चिम बंगाल में, उनका भी आज मीटिंग था, बट सपोर्टर्स नहीं दिखा, पूरा खाली था। तो मतलब आपको क्या लगता है, ये ऑपोजिशन जो टर्म ये खतरे में है, ये बीजेपी के सपोर्ट में? नहीं, ये तो ऋतुव्रत, मैं वहाँ पे गया था, देखा है, हम सभी मीटिंग में गया था,
वो तो बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, ऊपर में पूरा छावा हुआ है ताकि अगर बारिश हो तो वो भीग नहीं जाए। स्पॉन्सर्ड है, उसके लिए वो एक नेस्ट बना दिया है, वो लोग भीगेगा नहीं, वो लोग को पुलिस नहीं पकड़ेगा, वो लोग का कुछ नहीं होगा। तो वो बी टीम भी नहीं है, वो है A- टीम। बी तो बाद में TMC बी टीम था, ये तो उसका भी आगे है। वो बीजेपी लिटिल थोड़ा बीजेपी का पीछे ही है, तो वो तो बी टीम से भी ज्यादा है। मतलब पूरा इंडिया में ये हुआ, स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, सुन नहीं दिया। स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट किया। तो ये जो अपोजिशन है पश्चिम बंगाल में, एक आवाज भी नहीं उठाया, ये जिसके पास बहुत सारा MLA है। नहीं, देखिए एक बात है, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, कांग्रेस का विचारधारा उससे पूरा मिलते नहीं, लेकिन फिर भी कल जब स्टूडेंट का ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कल पार्लियामेंट में राहुल जी, प्रियंका जी और भी कांग्रेस का लीडर है, वो उसको प्रोटेस्ट किया उसका अगेंस्ट में। ये होना नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करेगा, पहले भी मनमोहन सिंह का अगेंस्ट जब JNU में प्रोटेस्ट हुआ था, वो बोला स्टूडेंट्स तो प्रोटेस्ट करेगा ही, लेकिन लाठीचार्ज जो हुआ इसको कल पार्लियामेंट में हम लोग का सब लीडर ने इसको हम बोला कि ये होना नहीं चाहिए, स्टूडेंट को ऐसे लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। सो ये गलत है कि हम लोग कुछ बोला नहीं। हाँ, बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में हम लोग आज बिजी था इस प्रोग्राम को लेके। बहुत साल बाद हम लोग ये 21 जुलाई ये प्रोग्राम कर सकते हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड है, सब कांग्रेस जो वर्कर है सबको एक्साइटेड है, इसीलिए यहाँ पे आवाज नहीं उठा। लेकिन अब कल से देखेंगे सोशल मीडिया या मीडिया में कांग्रेस का तरफ से भी आवाज उठेगा, स्टूडेंट का ऊपर ये लाठीचार्ज होना नहीं चाहिए। मतलब कैमरा घुमाइए थोड़ा ना, देखिए शुभंकर सरकार कांग्रेस प्रेसिडेंट जो बोल रहा है, और उसके साथ जो सपोर्टर्स है वो भी नारा लगा रहा है। ये चल रहा है, मतलब पूरा सपोर्ट में है कांग्रेस आप लोगों के साथ। समझा, फिर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया। मतलब कांग्रेस सपोर्टर्स आप लोगों के साथ स्ट्रांगली है इस बार। हाँ है, तो हम पहले ही बोला है कि इतना आदमी, हम लोग जितना सोचे थे उससे डबल से भी ज्यादा पीपल आ गया। और ये इससे रास्ता भरिया, वहाँ पे सेकंड हुगली ब्रिज में बस खड़ा है, नॉर्थ 24 परगनास में बस खड़ा है। तो ये जो हुआ है, हम लोग का भी इतना उम्मीद नहीं था। आदमी यहाँ का जो पब्लिक है वो एक ऑल्टरनेट ढूंढ रहा है, जो ममता में नहीं है, जो ऋतुब्रतो में नहीं है, जो दूसरा में नहीं है। तो वी आर द ऑल्टरनेट। ये वेस्ट बंगाल में नहीं, खाली ये इंडिया में भी कांग्रेस इज द ओनली ऑल्टरनेट टू बीजेपी इन द कमिंग ईयर्स। और 2029 में बीजेपी को हराएगा कांग्रेस। और बंगाल में आप देखते हैं हम लोग कि 5 साल ये सरकार टिक सकेगा कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस बहुत जोरदार से यहाँ पे लड़ाई शुरू करेगा। आज पीछे जो पिक्चर्स है, ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे सपोर्टर्स आए हैं, बट वोट में, बैलेट में आप लोगों का लड़ाई कितना कठिन होगा बीजेपी के विरुद्ध, क्योंकि सपोर्टर्स तो बहुत है, बट बैलेट बॉक्स में लड़ाई ज्यादा है। सपोर्टर तो पूरा ऑल इंडिया में कांग्रेस का है, लेकिन जिस तरह से 2014 का बाद ये जो बीजेपी हुकूमत आई है, इन्होंने आकर के लोगों को, हमारे देशवासियों को हमारे खिलाफ भड़काया, गुमराह किया, उन्हें हिंदू मुस्लिम करके उन्हें आपस में लड़ाया। ठीक उसी तरीके से हमने देखा कि 2011 से जो TMC सरकार यहाँ पे थी, उसने भी कांग्रेस के साथ में कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की, कांग्रेस को उल्टा सीधा कहा, लोगों को वो कांग्रेस के खिलाफ किया। लेकिन आज देखा ये गया है कि जो TMC सरकार थी, आज वो बंगाल में कहीं नहीं है। जो बंगाल के लिए बड़े बड़े दावे करते थे, आज जब बंगाल के लोगों पे मुसीबत पड़ता है तो आज कोई उनका नेता लोग कोई सामने नहीं आता है। ठीक उसी तरीके से आज ये बीजेपी जो ये कहती थी कि कांग्रेस सरकार जो चोर है, कांग्रेस पार्टी चोर है, आप हमें दीजिए, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे हिंदू के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखा गया है कि दिन ब दिन हमारे देश का हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इतना गंदा जो राजनीति कोई नहीं करता था जितना आज का बीजेपी हुकूमत कर रहा है। आज दिल्ली में देखा गया कि ऐसे पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे हैं, छात्रों के ऊपर ऐसे मार रहे हैं जैसे कि वो देशद्रोही हो। अगर मोदी सरकार जो कहता है कि आज हम देश को सुरक्षित हाथों में रखे हैं, तो फिर मैं कहूंगा कि आज आप जो लाठी चार्ज, जो पुलिस वाले ऐसे लाठी चार्ज कर रहे छात्र के ऊपर, तो वो जो पहलगाम में जो गुंडे आतंकवादी जो मार करके गए हमारे 26 देशवासियों को, उनका वो लोग कहाँ है? उनको क्यों नहीं पकड़ता जवान? आज ऐसे पुलिस वाले आगा के छात्र के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं जैसे हम लोग देशद्रोही है, हमने गुनाह किया है। आज गांधी जी कहा है कि हम लोग अपने देश के लिए, अपने हक के लिए एक शांति से धरना दे सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हुकूमत, जो अमित शाह बैठा हुआ है, ये एक
बहुत गंदा खेल खेल रहा है देश के साथ में, देश के फ्यूचर के साथ में, देश के युवा के साथ में। उसी का लेकर के आज जो हम लोग यहाँ पे है खड़े हैं। 13 जो लोग शहीद हुए थे वेस्ट बंगाल में, जिनके ऊपर गोली चला करके शहीद किया गया था, ये जितने हुकूमत आज पूरे देश में बैठते जा रहे तख्त में, वो देश को, देश के हमारे देशवासियों को अपना नहीं समझते। हमें गुंडा आतंकवादी समझ करके हमारे ऊपर लाठीचार्ज, हमारे ऊपर गोली बरसा रहे हैं। इसका वजह से लेकर के आज हम लोग कांग्रेस छात्र परिषद हो या जातीय कांग्रेस हो, पूरा अपने देश के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। आज यहाँ पे शहीद दिवस मनाया जा रहा है। 13 जो शहीद हुए थे हमारे देश के जवान, और साथ ही साथ हम उन छात्रों को भी लेकर के चलेंगे जो नीट पेपर लीक की वजह से जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी, जो सुसाइड किए परेशान हाल होकर के, उनको भी हम लोग आज उसके साथ में उनके लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ताकि इस देश में आने वाले दौर में ऐसे हालात से हमारा देश ना गुजरे, हमें ऐसे हालात से सामना ना करना पड़े। इसलिए आज जातीय कांग्रेस इस जो गुंडा सरकार है, पेपर लीक सरकार है, चोर सरकार है, इससे हम लोग लड़ रहे हैं और देश को आगे बढ़ाएंगे और देश को इस करप्ट सरकार से बचाएंगे। यूथ, आपको क्या लगता है ये जो बीजेपी सरकार जैसे लाठीचार्ज किया युवा के ऊपर, ये जो नेट पेपर लीक को पूरा देश में जो हो रहा है और पश्चिम बंगाल भी सेम हो रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन है उनका वॉइस दबाया जा रहा है, ऐसे कितने दिन चलेगा पश्चिम बंगाल में और इंडिया में? देखिए, बीजेपी सरकार जो सोच रही है करने के लिए युवाओं के साथ, ठीक है, ये अत्याचार तो सभी के सामने है और वो जिस मकसद से कर रही है, ये युवा का आवाज दबा नहीं सकती। इससे ज्यादा और युवा आक्रोश में आएंगे और ज्यादा युवा अपने घर से निकलेंगे और ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। बीजेपी अगर सोचती है इस दबंगई से अगर युवाओं की आवाज दबा देगी तो वो बिल्कुल गलत सोचती है, ठीक है। और जो बीजेपी कर रही है उसका अंत बहुत जल्दी है। हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर के नेतृत्व में हम लोग आवाज उठा रहे हैं और छात्रों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला करके, हर वक्त, हमेशा। और दादा, राहुल गांधी अपोजिशन लीडर है, बीजेपी हर वक्त राहुल गांधी को एज अ अपोजिशन लीडर मानता नहीं है, बहुत वीक मानता है, तो आपको क्या लगता है इंडिया का फ्यूचर सिर्फ राहुल गांधी के हाथ में है? देखिए, ये तो अब उनका नादानी बोले या फिर उनका खामियां बोले, ये तो पब्लिक जवाब देगी आने वाले इलेक्शन 2029 में। हम सब जानते हैं कौन पढ़े लिखे है और कौन अनपढ़ है, कौन बड़ा बड़ा बात करता है और कौन काम करता है। बीजेपी सिर्फ अपना झूठ और फरेब फैला करके, चोरी फैला करके हिंदुस्तान में अपना कब्जा जमाए हुए है, जो हिंदुस्तान की जनता बहुत जल्द उसे खत्म कर देगी। दादा, मतलब आपको क्या लगता है ये पीछे जो बहुत सारे सपोर्टर्स आए हैं ना, पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2 MLA है आप लोगों का, तो ये बीजेपी के साथ लड़ाई आप लोगों का कितना कठिन है? क्योंकि बीजेपी बहुत सारा बिल्स भी आ रहा है, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, इसके ऊपर भी लागू हो। आप अभी सिर्फ 2 MLA देख रही हैं, आप भूल गई कि इससे पहले कांग्रेस की सरकार यहाँ पे थी, उसके बाद वाम फ्रंट की सरकार आई, फिर कांग्रेस के साथ मिल करके TMC सरकार आई और TMC ने धोखा दिया कांग्रेस को, ठीक है। वरना आज यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रहती। हम अभी 2 है, आने वाले दिन में 200 हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शहीद मीनार मैदान सारे लोग पश्चिम बंगाल में ये जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार जैसा बिहेव कर रहा है, आपको क्या लगता है एज अ ऑपोजिशन आपका लड़ाई 2031 में कैसा होगा? मतलब देखिए, लड़ाई कुछ कठिन नहीं है। ये जो तानाशाह का सरकार है, जैसे विरोधियों का गला दबाने का काम कर रहा है मोदी, अमित शाह, जैसे स्टूडेंटों के ऊपर जैसे अत्याचार कर रहे हैं, वो लोग हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। स्टूडेंट का हक मांगने जाओ तो आपको लाठी पड़ता है, मारता है, खून निकाल देता है। ये सरकार है, ये तानाशाही सरकार से हम लोग नहीं डरते। 2031 को कांग्रेस यहाँ पर मेजोरिटी से सरकार बनाएगा। राहुल गांधी जी 2029 में इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा एवं पूर्ण बहुमत से बनेगा। मतलब आपको क्या लगता है आज जो हुआ आप लोगों के साथ, जब ये यहाँ पर मीटिंग में आ रहे थे, बीजेपी हमला किया आप कुछ लोगों का कुछ बात के ऊपर, तो ये है डेमोक्रेसी? देखिए, बीजेपी
कांग्रेस से डरती है, बीजेपी कांग्रेस से बहुत डरती है, इसलिए वो लोग नहीं चाहता कि कांग्रेस यहाँ कुछ मीटिंग करे, कुछ मिছিল करे, कुछ भी करे। इसलिए वो लोग कांग्रेस कर्मियों को ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, रास्ते पे रोक रहा है, सब जगह पे मारपीट कर रहा है, हमारा बस को रोक के बस को जलाने का काम कर रहा है। हमारा जो जितना भी हमारे कार्यकर्ता है सबको मार के उन लोगों ने इतना ज्यादा मारा है। उसके बाद वो लोग अस्पताल में अभी एडमिट है। हमारे शुभंकर सरकार जी बोले कि सभा खत्म होने के बाद हम लोग उनको देखने जाएंगे। और ये जो स्टूडेंट्स लोग जो एजुकेशन सिस्टम के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहा है, उनको बोला जा रहा है कि एंटी नेशनल। देखिए, ये जो सरकार है, ये सरकार कोई अगर क्वेश्चन करेगा, कोई अगर उन लोगों को अपना हक के लिए पूछेगा तो वो लोग उसको एंटी नेशनल बोलेगा, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलेगा पाकिस्तान चले जाने को, लेकिन उन लोग मुद्दे का बात नहीं बोलेगा, स्टूडेंट का हक के लिए उन लोग नहीं बोलेंगे। ये जो धर्मेंद्र प्रधान जैसे एनटीए मतलब यूज करके नीट में केलेंकारी किया है, जैसे नीट का पेपर लीक होते जा रहा है, इसका खिलाफ स्टूडेंट लोग उधर गया था कि अपदर्थ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मांगने के लिए गया था, लेकिन वो लोग जैसे बिहेव किया है स्टूडेंट के साथ, ऐसा नहीं चलेगा। ये गांधी जी का भारत है, ये नेताजी का भारत है, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लड़ाई चलाएंगे, इस तानाशाह को खत्म करेंगे।